हेलो गाइस, मैं दीपक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आज अपन एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे कि सर एसएससी जीडी में नंबर नहीं आ रहे तो इसको नंबर इम्प्रूव कैसे करें। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि मुझे अभी कुछ यूट्यूब पर मैसेज भी आए, आपको मैं वो डाल दूंगा। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम टेस्ट लगाते हैं पर नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो नंबर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें। तो आज उसकी जानकारी दूंगा मैं, कैसे अपन इम्प्रूव करें, कैसे नंबर को बढ़ाएं। तो उसके बारे में आपको 3 ट्रिक दूंगा। तो पहली ट्रिक क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और दूसरा है ट्रिक, और तीसरा है ऑप्शन। तो और ये तीनों आपने कर लिए तो आपका मान लेना पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल का मैंने पेपर दिया तो पहली बात तो उसमें क्या था, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो मान लेना आपका पेपर क्लियर है। क्योंकि व्यापम में देखते हैं अपन, तो व्यापम में क्या होता है, टाइम ज़्यादा रहता है उसमें। तो अब टाइम का कुछ वो नहीं है, तो इसमें एसएससी में टाइम लिमिट रहता है, तो उसको अपन टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अपन ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो करना सीखें। और दूसरा है ट्रिक, मतलब बेसिक तो अपन मान लो व्यापम में बेसिक से अपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा रहता है, इसमें टाइम कम रहता है, इसलिए अपन ट्रिक से भी करेंगे। और तीसरी है क्या, ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ऑप्शन से भी निपट जाती हैं। और चौथा है जैसे कि कितनी जल्दी से आप उसको क्वेश्चन को पढ़ सकती हो, कितनी जल्दी से आप उसको पढ़ के सोल्व कर सकती हो, ये है। तो पहली बात क्या रखना है आपको, जैसे कि ऑप्शन है तो ऑप्शन से मान लो 4 ऑप्शन है तो इसको अपन कैसे करें। और आपको मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, बुक के बारे में बताया मैंने। तो बुक मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, कौन कौन सी बुक आपको लेना है और कौन सी पढ़नी है एसएससी में। तो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ ऐसी भी मैंने पहले ही बनाई हैं जो नंबर अपन जैसे कि कम नंबर है तो इम्प्रूव कैसे करें। और एक बात और याद रखना, आपको मान लो मैथ में आपको प्रॉब्लम आ रही हो मैथ में, या रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, या हिंदी में, तो पहली बात क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज लिखना है। चैप्टर वाइज आपने लिख लिया ना, तो उसमें क्लियर करने में कुछ नहीं लगता। जैसे कि आपको मान लो मैथ का रेल वाला नहीं आ रहा है आपको चैप्टर, उसमें थोड़ी आपको गड़बड़ी है तो उसको अपन टिक लगा सकते हैं, हाँ ये नहीं आ रहा तो मैं उसको करूँगा। ये मतलब पार्टनरशिप नहीं आ रहा तो उसको पार्टनरशिप करो, या मतलब आपको एलसीएम एचसीएम नहीं आ रहा तो उसको क्लियर करो। तो इसको आपने बेसिक कर लिया तो आपको मान लो टेस्ट में बहुत आसानी हो जाता है लगाने में, क्योंकि उसमें आपने बेसिक कंप्लीट हुआ है, आपने पढ़ लिया। तो बेसिक कंप्लीट हुआ है तो आपको टेस्ट लगाने, जो 3 साल से और 4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकल में और या मेडिकल में रह जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि मतलब वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई हैं एसएससी जीडी में, और एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएच का भी पेपर आने वाला है। तो आप बेसिक से कंप्लीट कर लो, जो भी है मैथ रीजनिंग इंग्लिश उनका बेसिक कंप्लीट कर लो। और हाँ एक बात और, उनकी ट्रिक आप ही ढूंढो, क्योंकि अलग अलग ट्रिक रह जाती है, तो जो बच्चे रहते हैं स्टूडेंट्स रहते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए खुद की ट्रिक लगाओ, या बच्चों की एक प्रॉब्लम वो निकल के आती है, सर हम जैसे कि स्कोर हम घर कर ले हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में हम स्कोर कर लेते हैं, पर और सेंटर में घुसते ही हमारे नंबर कम हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप घबराते हुए मतलब जाते हो पेपर देने, या सर मतलब ये आप पेपर दे के बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आप जाओ ना, तो एक दिन पहले आपका पेपर है तो एक दिन पहले ही छोड़ दो पढ़ना, क्योंकि माइंड को फ्री मूड करके जाओ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उस पर और वीडियो बना दूंगा। जय हिंद जय भारत।